तो दोस्तों आज हम सीखने वाले एक्सेल में हम लुकअप फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एक्सेल के ऊपर, जिसमें हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि लुकअप फॉर्मूला का हम यूज किस प्रकार से एक्सेल में करते हैं। तो दोस्तों लुकअप फॉर्मूला हमारे पास में दो प्रकार का फॉर्मूला रहता है, एक रहता है हमारा एच लुकअप, दूसरा रहता है वी लुकअप। तो आज के वीडियो में हम दोनों फॉर्मूले को देखने वाले कि एच लुकअप और वी लुकअप दोनों का यूज हम किस प्रकार से एक्सेल में करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों एक्सेल ओपन करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि लुकअप फॉर्मूला का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया। जो भी डेटा हमको यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला का यूज करना है हमको। तो दोस्तों हम आप सबको बता दें कि हमारा लुकअप फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे हमने जैसे मान के चलो एक डीओवी शीट बना के रखा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये डीओवी शीट में से हम किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करें, उसके सामने का सारा डेटा हमारे पास में निकल के आ जाए। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके डिटेल्स सारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। डीओवी का साथ मतलब कि डेट, ईयर, मंथ, मतलब कि उसके सामने जितना भी डिटेल्स है ये सारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे दो तरह का लुकअप फॉर्मूला रहता है, एक एच लुकअप और एक वी लुकअप। तो डाटा अगर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है दोस्तों, हम वहाँ पे एच लुकअप का यूज करते हैं, और अगर वर्टिकल फॉर्म में रहता है तो वहाँ पे हम वी लुकअप का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे डीओवी शीट है, ये वर्टिकल फॉर्म में डेटा हमारे पास में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो भी हमारा हेडिंग है, जो भी हमारा डेटा है, डाटा के हेडिंग को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे पूरा हेडिंग सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और कहीं पे दूसरी जगह पर हम इसके हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया हेडिंग को। तो अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करने वाले हैं। हम देखो दोस्तों यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा नाम का जो कॉलम है, हम इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपने डेटा के हिसाब से जिस भी स्टूडेंट का हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, उसके सामने जितना भी डिटेल्स उसका आगे लिखा हुआ है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि डीओवी, टुडे, मंथ, डे, इसके आगे जितना भी डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक शो करेगा। तो हम देखो दोस्तों यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम वाले सेल को यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, और उसके आगे जो हमारा डीओवी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम डीओवी में फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। हम चाहे तो यहाँ से सारे सेल्स में एक साथ ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, या हम अलग अलग भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम यहाँ पे एक सेल में आपको सिंगल फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं, फिर हम यहाँ पे सब में एक साथ फॉर्मूला लगा के आपको दिखाएंगे, ताकि यहाँ पे आप दोनों मेथड समझ पाओ। तो हम देखो दोस्तों यहाँ पे डीओवी में फॉर्मूला लगाने वाले, तो डीओवी में फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको इक्वल टू का साइन लगाना होगा, क्योंकि हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उससे पहले हमको इक्वल टू का साइन लगाना होता है, क्योंकि एक्सेल तो भी समझ पाता है कि हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू के बाद हमको यहाँ पे वी लुकअप लिख देना है। वी लुकअप लिखने के बाद हमको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है। सबसे पहले हमारा लुकअप वैल्यू डालना है। लुकअप वैल्यू क्या होता है दोस्तों, हम उस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डेटा, मतलब कि जिस भी सेल में हम डाटा यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मान के चलो हम यहाँ पे इस वाले सेल में हम डाटा लिखेंगे, मतलब नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, और इसी वाले सेल के हिसाब से वो सारा का सारा डेटा आगे का हमको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब हमारे पास में यहाँ पे जो भी डेटा निकल के आएगा वो इस वाले सेल में से, नाम वाले सेल में जिस भी स्टूडेंट का हम नाम लिखेंगे उसके आगे का डेटा हमारे पास में यहाँ पे निकल के आएगा। हम लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाम वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे कोमा लिखना है, हमको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, टेबल एरिया में पूरा का पूरा हमको डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो भी हमारा डेटा लिखा हुआ है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है दोस्तों। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे आपका जो भी डेटा है, तो डेटा का जो भी हेडिंग है दोस्तों, जैसे मान के चलो हमारा डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमारा नाम, डीओवी, टुडे, मंथ, इस तरह से हमारा यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, कि जो भी हमारा हेडिंग रहता है, उस हेडिंग के कितने नंबर के डेटा को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, मतलब कौन से हेडिंग के डेटा को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, वो हमारा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमको डालना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो हमको यहाँ पे डीओवी में हम वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, तो हमको डीओवी देखना है। तो डीओवी हमारा कौन सा कॉलम है, हमारा सेकंड कॉलम है, मतलब 2 नंबर का कॉलम है। नाम हमारा 1 नंबर का कॉलम है, उसी तरह हमारा डीओवी या 3 नंबर का कॉलम है, मंथ 4 नंबर का कॉलम है। इसी प्रकार से हमको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे जैसे डीओवी में फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो डीओवी हमारा कौन सा सेकंड नंबर का कॉलम इंडेक्स है, मतलब कॉलम नंबर हमारा सेकंड नंबर का डेटा के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कोमा लिखना है। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, जो कि हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 यूज़ करते हैं। 0 लगाने के बाद हमको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना और हमको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमको डीओवी, यहाँ पे डीओवी में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखो नाम वाले हम किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे सामने उसका डीओवी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे रोहित लिखते हैं, तो हम देखो रोहित का डीओवी हमारा निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से अगर हम किसी और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास में यहाँ पे उसका भी डीओवी निकल के आ जाता है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एक सेल में चाहो तो आप एक एक करके यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक बार डीओवी में आपको सिंगल फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं सिंगल कॉलम में। जैसे यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप इक्वल टू लगा के,
और उसके बाद हम यहाँ पे जिस सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ पे वही करने वाले जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में किया था, मतलब डीओबी निकालने के लिए किया था। तो लुकअप वैल्यू हमारा यही नाम वाला कॉलम सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा सब में यही एक ही, मतलब कि एक ही सेल में हम जो भी नाम लिखेंगे उसी के हिसाब से हमको सारा का सारा डेटा देखना है। तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी टेबल एरिया में पूरा का पूरा हम अपना यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा डेटा है। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ पे देखो कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे चेंज होने वाला है, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे हम टुडे निकाल रहे तो टुडे हमारा 3rd नंबर का कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे टुडे भी निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि हम यहाँ पे सिंगल एक एक सेल में किस प्रकार से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जितने भी हमारे पास में कॉलम बच रहे, जैसे मंथ, डे, एज, हम इन सब में एक साथ ही कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के और एरो की का यूज़ करके आपको सारा का सारा सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे और वी लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ये नाम वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे हम जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते थे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड में F4 बटन दबा के हम इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे सिंगल अगर वी लुकअप यूज़ करते तो उसमें हमको कॉलम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी वैल्यू को या कॉलम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत सारे सेल्स में एक साथ फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको वी लुकअप में यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, कॉलम को लॉक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल में जो फॉर्मूले लगेंगे वो अगर यहाँ पे हम लॉक नहीं करेंगे कॉलम को तो वहाँ पे कॉलम अपने आप चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा और हमारा यहाँ पे डेटा भी शो नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड में F4 बटन प्रेस करके हम यहाँ पे लॉक कर देंगे अपने लुकअप वैल्यू को। अब जैसे हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे रो एंड कॉलम के नाम से पहले हमारे पास में यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू को लॉक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद टेबल एरिया में पूरा का पूरा हम अपना यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डेटा को भी यहाँ पे लॉक कर देंगे। F4 बटन दबा के यहाँ पे डेटा को भी हम अपने लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कोमा लगाएंगे। अब देखो दोस्तों हम जो यहाँ पे वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं हम इसमें एक कॉलम में फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास में बहुत सारे कॉलम है, 3 4 5 तरह के कॉलम है जहाँ पे हम यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक हमारा कॉलम फॉर्मूला का हमको यहाँ पे यूज़ करना है वी लुकअप के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे कॉलम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है दोस्तों। हमारे देखो एक्सेल में 2 तरह के कॉलम वाले फॉर्मूले हैं, एक में हमारा एस लगा रहता है लास्ट में, एक में हमारा सिर्फ यहाँ पे कॉलम लिखा रहता है। आप जो यहाँ पे कॉलम जिसमें सिर्फ लिखा रहता है आपको वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। कॉलम लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेफरेंस में यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका यहाँ पे डेटा, जैसे हम यहाँ पे मंथ निकालना चाहते हैं तो मंथ से आगे हमारा जितना भी डेटा है मंथ के आगे का हम यहाँ पे 2 हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कॉलम अपने आप डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जिस भी सेल में हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके आगे का यहाँ पे अपने आप डेटा यहाँ पे शो करेगा हमारे पास में आके। तो हम यहाँ पे रेफरेंस में क्या करेंगे दोस्तों, मंथ के आगे का हम यहाँ पे 2 हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मंथ और डे को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिख के हम ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको एंटर बटन दबाना है। आपको नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करना है। अगर आप सिंगल एंटर प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे एक ही सेल में फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करोगे आपके सारे सेल में यहाँ पे फॉर्मूले लग के आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे सारा सेल में फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पे देखो नाम में अगर हम किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं तो उसके सामने का यहाँ पे सारा का सारा डेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है अपने आप। तो यह था दोस्तों हमारा एक मेथड कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे हमारे सामने उसका डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे जिसमें कि हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन करके लिखेंगे, अपने फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे वी लुकअप का। तो डाटा वैलिडेशन में क्या होगा दोस्तों कि हम एक ही सेल में सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे एक लिस्ट वाइज फॉर्मेट में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। मतलब कि हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। हम यहाँ पे नीचे वाले सेल में यहाँ पे एक बार लगा के देख लेते हैं हमारा डाटा वैलिडेशन किस प्रकार से काम करेगा। तो हम यहाँ पे नीचे वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाटा टूल्स के अंदर आपको आना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। आपको यहाँ पे देखो अलाउ में एनी वैल्यू के बदले आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे इस सेल में एक नया ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुका है जिसमें कि हमारे सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। मतलब एक तरह से हमारा यहाँ पे लिस्ट बन के आ चुका है और सारे स्टूडेंट का नाम हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। हम यहाँ पे अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस सेल में हमको यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा वैलिडेशन करके सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सारे में फॉर्मूला एक साथ अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे सारा सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमको यहाँ पे वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करेंगे। ओपन ब्रैकेट में हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने अभी डाटा वैलिडेशन किया है। हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कोमा लगाने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाला इसको हम कीबोर्ड में F4 बटन दबा के हम इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे पूरा का पूरा अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डेटा है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे कीबोर्ड में F4 बटन दबा के हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे एक कॉलम फंक्शन का भी हम यहाँ से फिर से यूज़ करेंगे। कॉलम फंक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखो हम DOB में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो DOB के बाद का 2 हेडिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। DOB के बाद का हम यहाँ पे 2 हेडिंग सेलेक्ट करके हम इसे ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कोमा लगाना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करना है, और यहाँ पे एक ही साथ आपको कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे डेटा निकल के आ चुका है हमारे पास में, जो भी हमारा डेटा है। लेकिन अगर उससे पहले आप देखो तो हमारा यहाँ पे DOB और टुडे का यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमारा डेट नहीं दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे इस सेल को फॉर्मेटिंग को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, DOB और टुडे वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और होम मेन्यू में आके इसके फॉर्मेट को यहाँ पे डेट फॉर्मेट में हम कर देंगे, जो कि हमारा जनरल फॉर्मेट में रहेगा। हम इसको डेट फॉर्मेट में कर देंगे, तो हमारे सामने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अब सारा डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो अब देखो हमारे सामने यहाँ पे उस स्टूडेंट का सारा डेटा यहाँ पे निकल के आ जाता है ऑटोमेटिक ही। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों हमने किस प्रकार से यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, हम अब यहाँ पे एच लुकअप का यूज़ करेंगे। तो एच लुकअप का यूज़ करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे देखो डाटा वैलिडेशन किए थे, हमने यहाँ पे नाम वाले में सेलेक्ट करके नाम को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन किया था। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच लुकअप का यूज़ करने के लिए भी हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन करेंगे। डेटा हमारा यही सेम रहेगा, लेकिन आपके पास में जो डेटा रहेगा, अगर वो वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे हेडिंग रहता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वर्टिकल फॉर्म में अगर हेडिंग रहे तो आप यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करोगे। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हेडिंग रहता है तो आप वहाँ पे एच लुकअप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे एच लुकअप भी दोस्तों इसी सेम डेटा में यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखो एच लुकअप हमारा यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखो एच लुकअप जो यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सारा स्टूडेंट का हेड नाम यहाँ पे कॉपी करके एक जगह पर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसे, और कॉपी करके हम किसी दूसरे जगह पर हम इसे यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एच लुकअप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एच लुकअप से हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे जिस भी हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके सामने जितना भी डेटा, मतलब जिस भी स्टूडेंट का डेटा हमारा होगा, जैसे हम यहाँ पे देखो DOB को हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, या टुडे या मंथ किसी भी हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो सारा स्टूडेंट का वो डेटा हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले हेडिंग को यहाँ पे कॉपी कर लिया, मतलब नाम वाले हेडिंग को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब नाम वाले हेडिंग को कॉपी करने के बाद हम इसके आगे वाले सेल में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इस वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखो लुकअप रेंज सेलेक्ट करेंगे। लुकअप रेंज हमारा क्या रहने वाला दोस्तों, अब जैसे मान के चलो हम किसी भी सेल में, जैसे मान के चलो हमारा यहाँ पे जो भी हेडिंग रहेगा, हम यहाँ पे वो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा दिया, हमको थोड़ा नीचे वाले सेल में लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर वाले सेल में यहाँ पे हेडिंग का नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे रोहित के सामने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप। हम यहाँ पे एच लुकअप लिख देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, नाम के ऊपर वाले सेल को, और इसे कीबोर्ड में F4 बटन दबा के हम इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमारा यहाँ पे जो भी डेटा है, हम वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को भी यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हम कीबोर्ड में F4 बटन प्रेस कर देंगे। F4 बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद हमको यहाँ पे एक रॉ इंडेक्स नंबर डालना है। तो जिस प्रकार से हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रॉ इंडेक्स नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे रॉ इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पे रॉ वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ROW रॉ लिखना है, और आपको यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, और रेफरेंस में हम यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे देखो नाम के आगे हम मतलब रोहित में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो रोहित के नीचे का हम यहाँ पे 2 हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 2 या 3 हेडिंग आप किसी इतना भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और कोमा लगा के हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों,
ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रोहित के सामने इसका यहाँ पे हम क्या, जैसे मान के चलो हमको DOB निकालना है तो या टुडे निकालना है, जो भी निकालना है, जैसे हमको टुडे निकालना है तो हम यहाँ पे टुडे लिखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे उसका टुडे निकल के आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे मंथ निकालना है तो हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे तो मंथ निकल के हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मंथ निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सब में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सारे सेल को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच लुकअप पहले लिख देते हैं। एच लुकअप लिखने के बाद हम ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद लुकअप रेंज में हम यहाँ पे नाम के आगे वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे कीबोर्ड में F4 बटन दबा के लॉक करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम अपना यहाँ पे डाटा पूरा का पूरा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसे भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे रॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रॉ लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और आगे हम जैसे मान के चलो यहाँ पे किस वाले फॉर्मूले में, मोहित वाले कि यहाँ पे आगे का हम यहाँ पे 2 डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे जितना चाहो इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 रेफरेंस के लिए सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे कोमा लिखना है। कोमा लिखने के बाद 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एक ही साथ कंट्रोल के साथ यहाँ पे एंटर बटन आपको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबका यहाँ पे मंथ निकल के आ चुका है हमारे पास में। अब जैसे मान के चलो किसी भी मंथ में हमारे पास में यहाँ पे नहीं आता तो इसके कॉलम को हम यहाँ पे थोड़ा साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। हमारे सामने यहाँ पे सारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होकर आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखो मंथ के बदले अगर मान के चलो हमको डे निकालना है, हम यहाँ पे डे लिखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे डे निकल के आ जाएगा। तो यह था दोस्तों कि आप किस प्रकार से एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप का यूज करके अपने डेटा को इजीली तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबको समझ में भी आया होगा किस प्रकार से आप एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस तरह का वीडियो का ट्यूटोरियल अपलोड होता रहता है जिससे कि आप यहाँ पे एक्सेल में या MS ऑफिस में कंप्यूटर में आप मास्टर बन सकते हो। तो आप सब यहाँ पे एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप का अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। हम मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में जिसमें कि हम आपको कुछ नई चीजें फिर सिखाएंगे। तो आप सबका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।